रसूलुल्लाह के लिए नौकर बनकर गुजारते, नबी के दीन के लिए नौकर बनकर गुजारते। यही हर हाल में आपका एक मिशन है कि या रसूलुल्लाह, मैं आप पर फिदा, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार, अजीज़ व कारब, मेरा मालो जर, मेरी औलादें, मेरे बेटे, मेरे भाई आप पर कुर्बान, आपकी नामूस पर कुर्बान। या रसूलुल्लाह, मैं सारी जिंदगी आपका नौकर बन के गुजार दूंगा। फिर एक वक्त आएगा जब आपको मौत हो जाएगी, तो फिर आप नौकरी रसूल में, रसूलुल्लाह की नौकरी में आपको मौत आएगी। फिर ऐसे मौत ना आएगी जो आपका मालिक होगा वो आपकी आंखों के सामने होगा। गुंबद खजरा के जो मकी है वो आपकी आंखों के सामने होंगे। आ मेरे बेटे, आ मेरे गुलाम, मैं तुझे थामने के लिए बैठा हूं। ये बड़ी एक खुश नसीबी है। तो फिर उस रास्ते को अपनाएंगे, उस मिशन को अपनाएंगे जो हमारे नबी का मिशन था। वो मिशन अपनाएंगे जिसके लिए करबला वालों ने 72 तन शहीद कर दिए। उस मिशन को अपनाएंगे। उसके लिए अगर रास्ते में दुनियादारी आती है उसको ठोकर मार के परा कर दो, उसे ठोकर मार दो। दुनियादारी के मामलात को दीन के रास्ते में ना अटकाने दो, कभी भी सामने ना आए वो। जब वो सामने आते उनको साइड पे करते चले जाओ। फिर तुम्हारे क्या होंगे? तुम्हारे काम रुकेंगे नहीं, तुम भूख से नहीं मरोगे, क्योंकि जिसके नौकर बन चुके हो वो अपने नौकर को भूखा नहीं मरने देते। किसी सूरत में भूखा नहीं मरेंगे आप। किसी सूरत में ऐसा हो ही नहीं सकता कि नबी का नौकर हो और वो भूखा मर जाए। बस यही एक मेरी गुजारिश है कि इन बातों को समझने की कोशिश करें। ये कोई छोटी बात नहीं। अगर आप सादात के पास दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं तो ये भी आपकी खुश नसीबी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मेरी आल के पास मोहब्बत के साथ एक लम्हा बैठे, 1 साल की इबादत से ज्यादा सवाब मिलेगा। ये मुरीदान को मौका मुयस्सर नहीं होगा, इन बच्चों को मुयस्सर है। ये बच्चे खुश नसीब है, पढ़ते हैं, इनके साथ मजाक भी करते हैं, बैठते भी हैं, इनकी सलाह भी करते हैं, और ये काफी वक्त गुजारते। पढ़ने के बाद चले जाएंगे, लेकिन जो वक्त ये एक लम्हा 1 साल की इबादत से ज्यादा है, तो जो इतने साल पढ़ के फिर यहां से जाएगा तो फिर उसकी इबादत का एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला उसे तोहफा देगा। फिर वो जो सैयद के हाथों से, हम तो ऐसे नहीं, लेकिन हमारे मुर्शिद करीम वो कामिल है। और इस सारे इदारे के जो इसको बनाने वाले हाथ हैं ना, वो हमारे मुर्शिद करीम के। जो तालिब इल्म बन रहे हैं वो ही उनकी हाथों से, बज़ाहिर तो होता है ना बनना, वो ऐसे ऐसे मोती तराश देंगे आपको, लेकिन उसकी अशरायत होती है कि आप उसके अंदर अपने आप को ताबे कर लें, अपने अंदर उन चीजों को खत्म कर लें जो चाहता है। वो कहते हैं ना, तांबा जो है ना, अगर उसका कोड़ नहीं जाता, जब तक उसका कोड़ दूर ना किया जाए उसका कुश्ता नहीं बनेगा, उसका सोना नहीं बनेगा। उसका सबसे पहले उसका कोहड़ दूर किया जाता है। जो कोड़ होता है, जो इसके अंदर एक नील गोंड सी एक जहर होता है तांबे के अंदर, उस जहर को इसी तरीके से अगर आपके अंदर जो एक तरफ आप मुर्शिद करीम के हाथ में बैठे हैं, एक तरफ आप अगर बुराई की तरफ मुतवज्जो होते हैं, तो फिर वो दूध जो है वो सारा खराब हो जाएगा। उस सारे का सारे अगर आप सही तरीके से, सही महीने से 2 माह एक इरादा कर ले, सिर्फ तजर्बे के लिए अगर आप चलेंगे ना, 2 माह में आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज है। हर चीज को छोड़ के, हर गुनाह को छोड़ के, हर झूठ फरेब को, हर बुरी चीज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक मिशन बनाए 2 माह के लिए। मैंने ये चिला काटना है कि अपने आप को सारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक डालना है। जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके मुताबिक चलना है। फिर ये जो हाथ है हमारे मुर्शिद करीम हुजूर किबला पीर सैयद अकबर अली गिलानी मदजिलवाली के जो हाथ आपको बना रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं आप होंगे। जब ये आप बनेंगे फिर वो एक शम्मा की रोशनी नहीं होगी, बड़ी दूर दूर तक लोग आपकी रोशनी से फैज़ हासिल करेंगे, और इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। हाँ, वो
ایک چنگاری سے آپ روشنی کرنے چلتے ہیں آگ جلانے کے لیے. ایک چنگاری، ایک تیلی، ایک ماچس کا ایک تنکا جس کے سرے پہ بارود لگا ہوتا ہے، آپ اس کو جلاتے ہیں تو پھر اس سے اتنی آگ بن جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک گندم کا دانہ لگاتے ہیں، لگاتے لگاتے اس سے 60 70 100 دانہ نکلتا ہے، 100 دانے سے 1000 نکلے گا، پھر وہ بڑھتی چلی جائے گی. اسی طریقے سے جو اولیاء اللہ کا فیض ہوتا ہے وہ دیکھنے میں بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے تھوڑا سا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ لوگوں کے دلوں میں منتقل ہو کر پروان چڑھتا چلا جاتا ہے تو دنیا کے کونے کونے میں اس کی روشنی پہنچنی شروع ہو جاتی ہے.